विशेषताएं। एक, कबीर का अकड़ाना स्वभाव था। दो, मस्ती। तीन, तेज। और चार, वाणी। इस तरह चारों कबीर की विशेषताएं हैं। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में अंतर। एक, दोनों का स्वभाव अलग था। दो, इन दोनों के संस्कार अलग थे। तीन, इन दोनों का दृष्टिकोण अलग था। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। कबीर के मत से गलती यहाँ होती थी। एक, कबीर के मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी। दो, कबीर के मत से गलती मार्ग में होती थी। तीन, कबीर के मत से गलती साधना में होती थी। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। ये दोनों ही भक्त थे। एक, कबीर। दो, तुलसीदास। ये दोनों ही भक्त थे। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। कबीर ने अपना घर जला दिया, यानी क्या? मोह ममता को त्याग दिया। सामने दिया गया संजाल पूर्ण कीजिए। मस्त मौला के लक्षण। एक, जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता। दो, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व न मानना। तीन, भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाना। चार, प्रेम का मतवाला होना। ये चारों मस्त मौला के
लक्षण है। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। कबीर को इनके बारे में दुविधा नहीं हुई। कबीर को अपने गुरु के बारे में कभी दुविधा नहीं हुई। 2. कबीर को अपने ज्ञान पर कभी दुविधा नहीं हुई। 3. कबीर को अपनी साधना पर कभी दुविधा नहीं हुई। सामने दिया गया संज्ञा पूर्ण कीजिए। घर फूकी मस्ती का कारण। एक, हकड़ाना स्वभाव। 2, लापरवाही। 3, निर्मम अखंडता। 4, अखंड आत्मविश्वास। ये चारों घर फूकी मस्ती का कारण है। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। सिर से पैर तक मस्त मौला के लक्षण। 1, बेपरवाह होना। 2, दृढ़ उग्र होना। 3, कुसुमादपि कोमल होना। 4, वज्रादपि कठोर होना। ये चारों सिर से पैर तक मस्त मौला के लक्षण है। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। कबीर के अनुसार गलती के जिम्मेदार तत्व। 1, कबीर के अनुसार प्रक्रिया में गलती होती थी। 2, कबीर के अनुसार गलती साधन में होती थी। इस तरह कबीर के अनुसार गलती के जिम्मेदार तत्व थे। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। प्रश्न, कबीर के मतानुसार प्रेम किसी। उसके विकल्प है। 1, खेत में नहीं उपजता। दूसरा विकल्प है गमले में नहीं उपजता। और तीसरा विकल्प है बाग में नहीं उपजता। इन तीनों में से सही विकल्प है खेत में नहीं उपजता।
कबीर के मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। ब कबीर जिज्ञासु थे। और विकल्प है एक मिथ्या के, दूसरा विकल्प है सत्य के, तीसरा विकल्प है कथ्य के। इन तीनों विकल्प में से सही विकल्प है सत्य के। कबीर जिज्ञासु थे सत्य के। क कबीर के अनुसार प्रेम पाने की शर्त। और इस प्रश्न के विकल्प है एक सिर उतारकर पैरों में रखना, दूसरा विकल्प है सिर उतारकर धरती पर रखना, तीसरा विकल्प है सिर उतारकर हाथों पर रखना। इन तीनों में से सही विकल्प है सिर उतारकर धरती पर रखना। कबीर के अनुसार प्रेम पाने की शर्त सिर उतारकर धरती पर रखना है। ड कबीर की अखंडता तभी पूरे चढ़ाव पर होती है। और इस प्रश्न के विकल्प है जब वे संतों को संबोधन करते हैं, दूसरा विकल्प है जब वे भक्तों को संबोधन करते हैं, और तीसरा विकल्प है जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं। इन तीनों में से सही विकल्प है जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं। कबीर की अखंडता तभी पूरे चढ़ावे पर होती है जब वे अवधूत या योगी को संबोधन करते हैं। स्वमत लिखिए। कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। स्वमत कबीर को संत कवि कहा जाता है। कवियों में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। कबीर ने अपने आप को संत कवि तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने समाज में पुरानी परंपरा, विचारधारा, सड़ी गली कुरीतियों और पाखंडों का खुला विरोध किया। समाज में तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। जाति प्रथा की कुरीतियों से लोग परेशान त्रस्त थे।